हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है 15 जनवरी 2021 को एलएनएमयू बीए पार्ट 1 ग्रुप ए टू सी के छात्रों के लिए आरबी हिंदी का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को आरबी हिंदी से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसका आंसर की बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, इसमें आपका जो एक पार्ट है आंसर की का, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताया हूं, जो आपका टोटल क्वेश्चन व्याकरण सेक्शन से लिया गया है, तो उसका आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपका बुक सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक का प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर की बताने जा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो अप टू डेट प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके अवश्य रखिएगा, ताकि जो डिग्री पार्ट 2 एवं पार्ट 3 के पार्ट 3 से जुड़ी जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाई जाएगी उसकी भी नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है। मैं आपको जहाँ पे मुझे डाउट लगेगी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस के 100% करेक्ट आंसर के साथ मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें जो है मुझे लगता है कि जयशंकर प्रसाद जी होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है आधुनिक हिंदी काव्य सरिता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि वसंत की आगवानी के कवि हैं। तो वसंत के आगवानी के जो कवि हैं ये आपका नागार्जुन जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन का पूरा नाम धर्मवीर भारती रहता है। तो ऑप्शन नंबर नहीं, धर्मवीर भारती नहीं, वैद्यनाथ मिश्र जी। नागार्जुन को ही वैद्यनाथ मिश्र जी कहते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा का। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं भी दिख पा रहा हो, क्योंकि ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे किसी स्टूडेंट्स के थ्रू भेजा गया है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ और साथ में आंसर भी ऑप्शन के साथ बता रहा हूँ। तो आप लोग मिला लीजिएगा और अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल का पीडीएफ भी मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप अवश्य उस ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कवि और कल्पना के कवि हैं। तो देखिए कवि और कल्पना के कवि जो हैं ये आपके धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि यह दीप के कवि हैं। तो यह दीप के कवि जो हैं वो आपका अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। पांचवा प्रश्न है कि व्याल पर विजय के कवि हैं। तो व्याल पर विजय के जो कवि हैं वो दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी। बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं छठा प्रश्न, निराला का पूरा नाम। तो मैंने आपको बताया था निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम तो सूर्यकांत त्रिपाठी है, लेकिन उनको उपनाम निराला जी से लोग जानते हैं। सातवां प्रश्न है चिंता के कवि हैं। तो चिंता के जो कवि हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी प्रसाद दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है तोड़ती पत्थर के कवि हैं। तो तोड़ती पत्थर के जो कवि हैं वो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा के कवि हैं। तो राम की शक्ति पूजा के कवि आपके निराला जी ही हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि इसमें कहीं ऑप्शन है ही नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आप 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न है कि पूंजीवादी समाज के प्रति के कवि हैं। तो पूंजीवादी समाज के प्रति उनके कवि मुक्तिबोध जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है कि इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है। तो छायावादी कवि जो नहीं है वो है आपका अज्ञेय जी। अज्ञेय जो है प्रयोगवादी कवि है, छायावादी नहीं है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि शेफालिका कविता में शेफालिका कौन है। तो शेफालिका एक लड़की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। शेफालिका कविता में शेफालिका क्या या कौन है, तो एक लड़की है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि जो मार खा रोई नहीं किस कविता की पंक्ति है। तो मतलब किस कवि की पंक्ति है। तो जो मार खा रोई नहीं ये जो है निराला जी की पंक्ति है। डी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी इसका उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में पुरुषोत्तम नवीन कौन है। तो ये भगवान श्री राम जी के लिए प्रयोग किया गया है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि निराला का जन्म हुआ
तो निराला का जो जन्म हुआ ये आपको जानना जरूरी है। 1897 में निराला जी का जन्म जो है 1897 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो आपका 1889 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है तोड़ती पत्थर का दृश्य कहाँ दिखा, मतलब कवि जो है जो निराला जी है वो तोड़ती पत्थर का दृश्य इलाहाबाद में देखे। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है। तो कुकुरमुत्ता जो है वो सर्वहारा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। यह दीप कविता में दीप किसका प्रतीक है। तो दीप जो है एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है जो स्नेह से भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह दीप कविता में दीप किसका प्रतीक है, तो व्यक्ति का। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है दिनकर जी के गांव का नाम क्या है। तो दिनकर जी बेगूसराय जिले के सिमरिया के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, जिससे जो है मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूं आप लोगों के सहयोग से, और आप लोगों को इसी प्रकार से अप टू डेट वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं। और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूं तो आपकी भी ये दायित्व बनती है कि आप भी मुझे हेल्प करें। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्याल पर विजय कविता संग्रह है। तो व्याल पर विजय कविता संग्रह जो है ये खंडवा दहन है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा खंडवा दहन, जो कि महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए सेवक बन बैठा अपने ही घर में उक्ति है। तो सेवक बन बैठा अपने ही घर में, इसका जैसा जहाँ तक मुझे जानकारी है ये शायद कुंती के लिए होगा, क्योंकि कुंती को जो है आपको पता होगा उनको जो है राजपाट नहीं दिया गया था और उनका ही जबकि घर था। तो ये शायद मुझे लगता है कि कुंती का ही पंक्ति होगा, उक्ति होगा। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे तो सी ही लगता है, तो इसका आंसर सी ही होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का कारण क्या है। तो युधिष्ठिर की आत्मग्लानि मतलब पश्चाताप जो होता है, जब पितामह भीष्म जो है वानों के शैया पे लेटे रहते हैं, उनसे जब मिलने जाते हैं तो महाभारत युद्ध का विध्वंस देखकर वो जो है ग्लानि में रहते हैं, आत्मग्लानि होती है उनको। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न है कि इतिहास की हवा कविता है। तो इतिहास की हवा जो कविता है, तो इसका मैं कंफर्म आंसर आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कितनी भी छानबीन करने के बावजूद इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि 24 का आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, धर्मवीर भारती की और प्रसाद की। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर जानकारी हो तो। 25 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन का मूल नाम। तो नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है चांद का मुंह कविता की शैली है। तो चांद का मुंह कविता की शैली शायद इसका आत्मकथन की है। तो मुझे लगता है यही होगा। ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा संभावना है, सी इसका उत्तर होना चाहिए। 27 नंबर प्रश्न है कि अंधा युग के रचनाकार हैं। तो अंधा युग के जो रचनाकार हैं वो है आपके धर्मवीर भारती जी। डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे मैं बता देता हूँ 28 नंबर प्रश्न, इनमें कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो प्रगतिवादी कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी कविता में प्रधानता है। तो इसमें प्रधानता जो है सामाजिक यथार्थ की है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा सामाजिक यथार्थ की। 30 नंबर प्रश्न है प्रगतिवादी धारा समर्थन करती है। तो ये शायद कला जीवन के लिए समर्थन करती है। सी इसका उत्तर होना चाहिए। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो हैं आपके अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। 32 नंबर प्रश्न है कि तार सप्तक प्रकाशन का प्रकाशन वर्ष, मतलब तार सप्तक जो प्रकाशित की गई ये आपका शायद 1943 में, आपको कंफर्म बता ही देता हूँ, ये 1943 में ही प्रकाशित की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि अभिलाषाओं की करवट किस कविता में है। अभिलाषाओं की करवट जो है वो आपका आंसू कविता में है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे 34 नंबर प्रश्न है कि चिंता कविता में चिंता का कारण है। तो चिंता का कारण जो है वो जल प्रलय है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार किस कविता में है। तो ये जो है शायद आपका तोड़ती पत्थर में होगा। 35 का आंसर हो जाएगा, हाँ कंफर्म है, तोड़ती पत्थर में ही है। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार तोड़ती पत्थर में है। 20 का उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है राम की शक्ति पूजा का आरंभ होता है। तो राम की शक्ति पूजा का जो आरंभ होता है वो रवि हुआ अस्त से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा।
आगे 37 नंबर प्रश्न है, उर्वशी के रचयिता हैं। तो उर्वशी के रचयिता जो है वो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। 38 नंबर प्रश्न है, भीष्म के पश्चाताप का कारण। तो भीष्म के पश्चाताप का कारण जो है क्योंकि वो न्याय का पक्ष न ले सका, महाभारत में न्याय का पक्ष नहीं लेना उनके पश्चाताप का कारण था। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय द्वारा चलाया गया वाद। देखिए इसमें हो सकता है, मुझे थोड़ी सी संशय लगती है कि इसमें शायद महाभारत युद्ध भी हो सकता है, तो इसका आंसर मुझे ऐसा लगता है इसका तो वैसे न्याय का पक्ष न लेने के कारण ही भीष्म पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन महाभारत युद्ध भी हो सकता है। वैसे डी ही मेरे अनुसार से आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 39 में क्वेश्चन है कि अज्ञेय द्वारा चलाया गया वाद है। तो अज्ञेय जो है ये प्रयोगवाद के कवि थे, तो प्रयोगवाद है, अज्ञेय द्वारा चलाया गया वाद प्रयोगवाद, ए इसका उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म वर्ष है। तो अज्ञेय का जन्म वर्ष जो है वो 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। 41 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन का गांव है। तो नागार्जुन का गांव जो अभी वर्तमान में दरभंगा जिला के अंतर्गत तरौनी गांव है वो है, नागार्जुन का गांव तरौनी है, 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका 42 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल आरंभ होता है। तो ये शायद 1850 के बाद ही होता है, तो 1855 से ही हो जाएगा हमें लगता है, यही इसका उत्तर होना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वे और तुम कविता का संबंध है। तो वे और तुम कविता का संबंध मजदूर से है, जिसको आप श्रमिक भी कहते हैं, तो श्रमिक से है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि सांझ के बादल में कल्पना की गई है। तो सांझ के बादल में 44 का हो जाएगा शायद संध्या सुंदरी की होना चाहिए, बाकी इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है आपका, बुक सेक्शन से ये अंतिम प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद जो व्याकरण का है वो मैं आपको आंसर बता दिया हूँ। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो अप टू डेट प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स होंगे वो भी अपने आंसर को मिला पाएंगे और देख पाएंगे कि उसने कितना आंसर सही बना के आया है। तो बरगद को किंतु सब पता था इतिहास पंक्ति है, तो ये जो है चांद के मुंह में है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।